कुछ लोग मंदिर भगवान के लिए जाते हैं, कुछ शांति के लिए और कुछ गॉसिप के लिए। हर मोहल्ले में एक ऐसा मंदिर होता है, पुराना, जाना-पहचाना, श्रद्धा से भरा हुआ। लेकिन जब मंदिर की घंटियों से ज़्यादा आवाज़ मोबाइल के रिंगटोन की आने लगे, जब भजन के बीच में लोग सेल्फी लेने लगे, तो क्या वो मंदिर मंदिर रह जाता है? सफ़ेद साड़ी, पूजा की थाली और मौन भक्ति। हर सुबह मंदिर की पहली सीढ़ी वही चढ़ती थी। लोग कहते थे, मंदिर तभी पूरा लगता है जब माँ आए। लेकिन उस दिन उन्होंने घंटी नहीं बजाई, फूल नहीं चढ़ाए, बस चुपचाप खड़ी रही। पुजारी जी ने पूछा, माँ आज पूजा नहीं करेंगी? उन्होंने जवाब दिया, अब ये मंदिर मंदिर जैसा नहीं लगता। लोग यहाँ भगवान के नाम से ज़्यादा दूसरों की बुराई करने आते हैं। किसी को मेरी साड़ी पर टिप्पणी करनी है, तो किसी को भजन के बीच में फ़ोन उठाना है। तो फिर मैं क्यों पूजा करूँ? पुजारी जी मुस्कुराए, कुछ समझाया नहीं, बस एक ग्लास पानी दिया और कहा, इस ग्लास में पानी पूरा भरा है। एक काम कीजिए, मंदिर का एक चक्कर लगाइए, लेकिन ध्यान रखिए पानी का एक कतरा भी ना गिरे। माँ ने सोचा आसान है, लेकिन जब चली तो हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाया। न नज़रें इधर उधर, न किसी की बातें सुनी। ध्यान बस एक ही चीज़ पर था, ग्लास का पानी। जब चक्कर पूरा हुआ तो पुजारी जी ने पूछा, माँ ग्लास से पानी तो नहीं गिरा? माँ ने कहा नहीं। तो फिर पुजारी जी ने पूछा, माँ आपने किसी की बात सुनी, किसी का फ़ोन देखा या किसी ने कुछ कहा? माँ ने कहा, नहीं मैंने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। पुजारी जी ने कहा, क्योंकि आज आपका ध्यान ग्लास के पानी पर था। अगर आपका ध्यान सदैव भगवान पर हो, तो कोई क्या कह रहा है, किससे बात कर रहा है, ये सब दिखेगा ही नहीं। मंदिर नहीं बदला है माँ, बदला है आपका ध्यान। कभी हम पूजा छोड़ देते हैं, कभी रिश्ते और कभी रास्ते, क्योंकि हमें लगता है कि सामने वाला बदल गया है। लेकिन क्या हम कभी सोचते हैं कि हम बदल गए हैं? हम दूसरों को देखकर भगवान को भूल जाते हैं। ध्यान बाहर हो जाता है और भीतर की शांति खो जाती है। ये कहानी सिर्फ मंदिर की नहीं है, ये हर उस जगह की है जहाँ हम कुछ पाने जाते हैं, पर लौटते हैं दूसरों की बातें लेकर। तो अगली बार जब आप मंदिर जाएं या रिश्तों और जीवन के मोड़ पर खड़े हो, तो एक ग्लास पानी ज़रूर अपने साथ ले जाइए। हो सकता है आपको एहसास हो कि शोर बाहर नहीं था, शोर मन के भीतर था, क्योंकि जब ध्यान स्थिर होता है, तो भीड़ में भी ईश्वर दिखता है।